कल हमने पढ़े थे जनरल इंट्रोडक्शन की कैसे आया था, कब हुआ था लागू। आज हमें पढ़ना है एनडीपीएस के डेफिनेशन क्लॉज का। आज हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहली डेफिनेशन हमारे सामने है आपका नार्कोटिक ड्रग्स की, ठीक है, 2XIV। इसमें बात करिए कि नार्कोटिक का मतलब क्या है। पहली बात करते हैं कोका, ठीक है, जिससे कोकेन बनती है। कैनेबिस, चरस गांजा इसी से बनता है। ओपियम अफीम इससे बनती है, ठीक है, जब इसमें केमिकल मिला दे तो मॉर्फिन बन जाती है। ब्राउन शुगर सब इसी से आती है। पॉपी स्ट्रॉ जो आपका इसी का, जब इसमें से रस निकाल दिया तो पॉपी स्ट्रॉ बन गई। इंक्लूडिंग ऑल मैन्युफैक्चरर्स, और यहाँ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स की बात करता है, तो यानी कि ये 5 चीजों की बात करता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 चीजों की बात करता है। अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है कैनबिस। कैनबिस को हम पहले इस फोटो से समझेंगे। इसमें देखिए जैसे कि ये है आपका कैनबिस की जो पत्ती होती है, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं भांग। ये है भांग। इसका जो फ्रूट होता है वो होता है गांजा, ये होता है गांजा। जब इसको रब करके, चाहे इसको या इसको रब करके इसमें से रेसाइन निकल गया, ठीक है, इसे हम कहते हैं चरस, ठीक है, चरस कहते हैं। नाम वाम पे ध्यान देना। और जब इसे हमने लिक्विड फॉर्म में ले लिया या इसे हमने ऑयल बना दिया, इसमें और चीजें मिक्स कर दी, तो ये हो गया हशीश, ठीक है, हशीश कहते हैं, हैश कहते हैं, ये चीज हो गई। अब देखिए है क्या। देखिए भांग जो है वो आपका एनडीपीएस एक्ट में नहीं आती। भांग जो है वो आपका एनडीपीएस एक्ट में नहीं आती, ठीक है, यानी कि ये लीगल है। तो याद रखिए ये लीगल है। और भांग जो है वो आपका इसकी कितना लेना है क्या नहीं लेना, ये सब आपका एक्साइज एक्ट में आता है। किसमें आता है? एक्साइज एक्ट में आता है। गांजा क्या है? गांजा है जब आपका जो भांग का ये पेड़ है, जैसे ये भांग का पेड़ है, उस पेड़ कहने इसे कहते हैं हम, अगर भांग तो नहीं बोलेंगे, वैसे कैनेबिस कहते हैं। कैनेबिस की जो पत्तियां हैं वो हो गई भांग, यानी कि पत्तियां तो लीगल है। जो इसका फ्रूट हो गया या आपका इसका फ्लावर हो गया, इसका जैसे ये आपका क्या हो गया? गांजा, ठीक है। और जब इसी को आपको इसको या इसको अपने हाथ से स्क्रैप कर लिया, देखिए जैसे ये अपने हाथ में ऐसे घसीट के इसका जो लिक्विड होगा अपने हाथ पे चिपक जाता है, हाथ पे चिपक जाते हैं, किसी भी तरह से चिपक जाता है, और आप इसे क्रश कर करके इसके लेते हैं, ये हो जाता है चरस, ठीक है। क्या लिखा है? चरस मेड बाय रबिंग करके द टॉप ऑफ द लिव प्लांट, यानी कि लिव प्लांट मतलब यानी कि जो जिंदा प्लांट है उसके हैंड से अपने स्क्रैप से करके, फिंगर से स्क्रैप करके रिजाइन निकाल लिया, वो चरस बन गई। और हैश क्या होता है? इज मेड थ्रू द सेपरेशन ऑफ द ट्राइकोसोम्स फ्रॉम द कल्टिवेटेड प्लांट यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज हीट। जब आपने इसे हीट कर लिया, इसमें से किसी को भी हीट कर लिया आइस वाटर में, सॉल्वेंट में प्रेशर बना के, और इसे ऑयल के फॉर्म में लिया है, तो वो आपका हैश बन गया। ये तो हमने इसमें पढ़ा। इसे कई जगह पे हेम्प भी कहा जाता है, कई जगह इसे marijuana भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं जो 2-3 में दे रखी है। 2-3 में डेफिनेशन क्या है? इसमें बोला चरस का मतलब है दैट इज अ सेपरेट रिजाइन, एक सेपरेट रिजाइन है, दैट एवर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो ये, वेदर क्रूड और प्योरीफाइड, चाहे तो आपने इसे कच्चे में ले रखा हो या प्योरीफाइड कर रखा हो, ऑब्टेन फ्रॉम द कैनबिस प्लांट, ये किसी कैनबिस प्लांट से आया हो, एंड ऑल्सो इंक्लूड कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन, इसे आपने प्रिपेयर करो डिजाइन। जैसे देखिए हैशिश, हैश के ऑयल की बात करें, क्योंकि हैश क्या होता है? जब आपने कैनबिस प्लांट को जला के या उसे हीट करके या उसे ऑयल जैसे भी बनता है ये, उसको आपने बना दिया, ऑयल में फॉर्म में कर लिया, वो आपका हैश बन गया, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ गया। गांजा क्या है? जो है इसका फ्रूट होगा उसे हम गांजा कहेंगे, ठीक है। और किसी भी मिक्सचर में आपने इसे कर दिया, किसी भी फॉर्म में कर दिया, चाहे आपने इसे ड्रिंक में कर दिया, कुछ कर दिया, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। बट इसमें ध्यान रखें भांग इंक्लूड नहीं होगी, यानी कि इसका जो पत्ता होगा, कैनबिस का जो पत्ता होगा वो आपका लीगल है, बाकी सब चीजें इलीगल है, ऐसे समझिए, ठीक है। कैनबिस प्लांट के इसकी 2-4 की डेफिनेशन पढ़े एनडीपीएस एक्ट की, तो वो बात करता है कैनबिस प्लांट। कैनिप्लास प्लांट का मींस मतलब होता है जो आपका कैनबिस से निकला, बस इतना सिंपल सी डेफिनेशन बात करेंगे। अब बढ़ते हैं ओपियम पॉपी क्या है। ओपियम पॉपी को पढ़ने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए, ओपियम पॉपी क्या है। देखिए ये आपका होता है अफीम का पौधा, जो अफगानिस्तान और ऐसी जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में हम उगाते हैं इसे। आपका अगर सरकार ने लीगल कर रखा है तो ही आप इसे उगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं उगा सकते। इसकी भी सजाएं होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते क्या है ओपियम। ये देखिए ये है, इसका जो ये जूस निकल रहा है ये अफीम है। ये आपको देख रहे हैं चीरा मार के इसमें से जूस निकाला जाता है, ये अफीम है, ये है जिसे हम मॉर्फिन भी कहा जाता है। जब इसमें केमिकल मिला दिया तो मॉर्फिन है, जो इसका क्रूड होता है वो आपका अफीम कहलाया जाता है, फिर बाद में इसे मॉर्फिन मिलता है, ठीक है। जब इसमें से पूरा रस निकल गया तो ये पॉपी स्ट्रॉ बन जाता है, ठीक है। और बाद में केमिकल मिला दिया तो ये आपका होता है। देखिए इसके बीज भी होते हैं, ये बीज इसके खसखस होते हैं। बीज क्या होते हैं? खसखस। ये आपका लीगल होते हैं, ठीक है, इसमें हालांकि कुछ होता नहीं है। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर हम 2XVII की डेफिनेशन पढ़े तो इसका मतलब है कि ये आपका एक पेपर सोनियम प्लांट से निकला जाता है। देखिए
कौन सी चीज क्या है हमें नहीं पता होता, ठीक है, पर हम इसका एक डिस्कशन करते हैं। हमने जो जितनी भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये हम वो वाली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एक जनरल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज क्या होता है वो तो आपका डॉक्टर को बुला के पता चल जाता है, ठीक है, कि क्या ये चीज उसमें अफीम में, नार्कोटिक में, साइकोटिक में आती है, नहीं आती है। तो ओपियम पॉपी का मतलब है एक प्लांट है, जो आपको मैंने ये प्लांट दिखाया था, वही प्लांट की बात कर रहे हैं। द प्लांट ऑफ एनी अदर स्पीसीज, जो किसी भी स्पीसीज से हो, जो पर बिलोंग इससे करता हो। जैसे आपने गोभी देखी होगी, तो गोभी जो होती है पत्ता गोभी होती है, फुल गोभी होती है, पर होती तो वो गोभी के उससे ना। तो वैसे ही इसमें यही बात करी है कि ओपियम का पौधा, जो आपका पेपर सोपियम की बात करी गई है, वो किसी भी स्पीसीज में हो, ठीक है, पत्ता गोभी जैसे फॉर्म में हो, जैसे भी हो, पर वो होगा इस प्लांट से रिलेटेड। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाइड कर रखा है कि ये चीज आपका ओपियम पॉपी में आती है, ठीक है, तो वो चीज आपको ओपियम पॉपी में आती है। अब ओपियम का मतलब क्या है? ओपियम का मतलब कोलेक्टेड जूस। कोलेक्टेड जूस का मीन्स मतलब ये वाला जूस, ठीक है, जूस ऑफ द ओपियम पॉपी, जो उसमें से निकला हो, एनी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल, कोई भी हो जो इसके साथ आपने मिक्स करो या ना करो, जो ओपियम पॉपी में आता हो, यानी कि उसका जूस, जो पौधा था उसका जो कट मार के जो उसमें से जूस निकला, तो वो चीज। बट डज नॉट इंक्लूड, ये वो कहता है कि मान लीजिए कोई मिक्सचर तैयार करा, उसमें आपने चीनी मिलाई, कुछ भी मिलाया, और भी कोई केमिकल मिलाया, ठीक है, नॉन ड्रग्स वाले केमिकल मिलाए, पर उसमें आपने मॉर्फिन भी मिलाई, यानी कि अफीम भी मिलाई, पर उसकी मात्रा 0.2 से ज्यादा नहीं है, तो वो चीज आपका ड्रग्स में नहीं आएगी। मान लीजिए मैंने एक केमिकल तैयार करा जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, ठीक है, पर उसमें मैंने अफीम भी मिलाई, पर उसकी मात्रा मैंने 0.2 से कम रखी है, यानी कि लेस देन 0.2 से कम रखी है, तो वो चीज, ये जो पूरी चीज होगी वो ड्रग में नहीं आएगी, ऐसे समझिए। अब ओपियम पॉपी स्ट्रॉ, अगर हम 2XVII की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें कहता है मींस ऑल प्लांट्स, ये सब प्लांट्स की बात करते हैं, ऑफ द ओपियम पॉपी आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, जब इसे इसकी खेत जुताई कर देते हैं, वेदर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, जब ये उसके ओरिजिनल फॉर्म में हो, फ्रॉम द कट क्रश्ड, उसे आपने क्रश कर दिया, चाहे पाउडर फॉर्म में लिया हो, या वेदर और जूस और नॉट, जब उसके अंदर जूस है या नहीं है उस चीज को, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये है ओपियम स्ट्रॉ, पॉपी स्ट्रॉ, ये है, इसमें से देखिए, ये इसमें से जब रस निकल गया, पहले हरा भरा था, अब इसमें से रस निकल गया, तो ये है, तो इसमें अभी भी इसके अंदर अफीम होती है, ठीक है, इसमें अफीम होती है, पर ये उसके सीड्स को इंक्लूड नहीं करता है। तो ये एक बात इसकी कह रहा है कि इसको आपने ऐसे यूज कर दिया तो आप ऐसे मतलब आ गया, ठीक है। पॉपी स्ट्रॉ का मतलब जब इसमें से पॉपी में से जूस निकल गया, अब उसके अंदर वो हर एक जगह ऐसे रह गया, उसी को हम कहते हैं। और पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट क्या होता है? मींस मटेरियल अराइजिंग व्हेन द पॉपी स्ट्रॉ हैज एंटर इनटू प्रोसेस। अब इसको एक प्रोसेस से निकाला जाता है, यानी कि जब इसे आपने पॉपी स्ट्रॉ को जब आपने एक प्रोसेस से निकाला, उस प्रोसेस का नाम क्या है? आपने इसे इसमें केमिकल एडिड कर दिए और भी कोई केमिकल ऐड कर दिया, ये मतलब बताया। जब आपने इसे अल्काइड कर दिया, यानी कि इसको प्योरीफाइड कर दिया और दूसरे से, तो ये चीज आपका पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट बन जाता है। अब ओपियम डेरिवेटिव का मतलब क्या है? ओपियम डेरिवेटिव का मतलब है जिसमें आपका हीरोइन और गांजा, ये हीरोइन, सॉरी गांजा तो नहीं, हीरोइन व्रोइन आ जाता है, वो इसी के अंदर आता है। ये कहता है कि मेडिकल ओपियम, दैट इज ओपियम अंडरगो द प्रोसेस नेसेसरी टू अडॉप्ट मेडिकल इन अकॉर्डेंस रिक्वायरमेंट ऑफ पैराफोपिया एंड अदर फेरोफोबिया। इसका मतलब ऐसे समझिए कि जब आपने इसके अंदर चीजें मिला दी, ठीक है, जैसे आपको इसको ना एक पॉइंट से समझाते हैं, ये देखिए, मॉर्फिन आपका जब केमिकल बनता है उससे, पर ये बनता किससे? ओपियम से, यानी कि अफीम से बनता है, जो अभी हमने दिखाया था ना, चीरा मार के जो जूस निकला, वो चीज, चीरा में से जूस निकाला, ठीक है, अफीम निकाली तो वो मॉर्फिन बन गई। मॉर्फिन में से आपने जब उसमें केमिकल्स मिलाना शुरू कर दिए तो वो बन गया हीरोइन। अब हीरोइन कैसे बनी? जब आपने इसके अंदर पैरासिटामोल मिला दिया, पैरासिटामोल प्लस मॉर्फिन, ऐसे समझिए। बाकी सब चीजें तो डॉक्टर ही बताता है, ठीक है, जो भी होता है, पर अभी हम एक जनरल पढ़ रहे हैं। पैरासिटामोल प्लस मॉर्फिन बन गया तो ये बन गई हीरोइन, ठीक है, इसमें केमिकल मिला दिए। और जब इसके अंदर, हीरोइन के अंदर जब आपने कैफीन मिला दिया, कैफीन प्लस मॉर्फिन मिल गए, और कैफीन प्लस मॉर्फिन मिल गए, तो ये और बन गया आपका ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर है। ये सब आपका किसके अंदर आते हैं? ओपियम डेरिवेटिव का मतलब आता है। डेरिवेटिव मतलब जो आपको उसके ओरिजिनल फॉर्म से निकाला है, उसी को हम डेरिवेटिव कहा जाता है। अब आपने कोई ऐसे मिक्सचर तैयार करा है, पर उसमें मॉर्फिन की मात्रा 0.2 से कम रखी है। जैसे मान लीजिए ये आपने मिक्सचर तैयार करा है, ठीक है, ये मिक्सचर था पैरासिटामोल प्लस मॉर्फिन, इसमें आपने 0.2 से कम रखा है, ठीक है, तो ये चीज आपका ड्रग के अंदर नहीं आएगा, एनडीपीएस इसमें नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज और मैंने लिख रखी है, स्मैक। स्मैक आपने पढ़ा हो, स्मैक में क्या है? जब आपके अंदर मॉर्फिन प्लस तारकोल मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तारकोल मिक्स हो जाएगा तो वो बन जाएगा स्मैक, ठीक है, वो भी आपका इसमें आता है। तो याद रखिएगा, स्मैक जो होते हैं, कई लोग मैंने देखा कि स्मैक में और चरस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्मैक जो होता है वो आपका अफीम से बनती है,
चरस जो होती है वो भांग के फ्रूट से बनती है, ठीक है। तो इसमें चीज में कंफ्यूज ना हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल हम पढ़ेंगे कोका लीफ क्या होती है।